अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तैबा और तैबा की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है रोज़ा 9 और मैंने सहरी कर ली थी और 3:45 का टाइम था। उसके बाद मुझे सडनली याद आया कि मैंने अपना कोलेजन तो पिया ही नहीं है। फिर मैंने फटाफट अपना कोलेजन बनाया। ये देखें साइड में गिर भी गया, साथ साथ मैंने साफ़ भी कर दिया इसी वजह से। उसके बाद फिर लास्ट वीडियो में मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप इन गमीज़ के बारे में बताइए। तो देखें, कोई भी ऑयल होता है, कोई भी शैम्पू होता है, वो कभी भी आपका हेयर फॉल नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो बॉडी को ज़रूरत होती है, आपके जो हेयर है वो बॉडी का पार्ट है, वो आपकी स्किन का पार्ट है। तो आपका जो ग्रोथ होती है हेयर की, उसमें रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं आपकी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स, आपकी विटामिन्स, क्रिएटिन, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी नेल्स के लिए और हमारे हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक प्रोटीन होते हैं। तो उन जब तक अगर आपकी बॉडी की वो फुलफ़िल नहीं है ना, तब तक आपका हेयर फॉल कभी भी नहीं रुक सकता है। तो ये एक बॉडी वाइज की गमीज़ हैं जिसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स और सारे जिंक, बायोटिन, ये सारे प्रेजेंट हैं। तो और ये टेस्ट में भी काफ़ी एक कैंडी, जेली कैंडी की तरह होता है, तो इजी टू सॉलो है। उसके बाद मैंने अपना ब्रश करके फिर मैंने नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट अपना वज़ू बनाया। वज़ू बनाने के बाद 5 मिनट रहते थे, तो फिर मैंने अपना ज़िक्र कर लिया था। उसके बाद नमाज़ पढ़ के अपना कुरान शरीफ पढ़ लिया था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा पारा चल रहा है इस टाइम। और वो पढ़ने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा सुबह हो गया था, तो फिर मैं चली गई थी ऊपर। आजकल मैं रोज़ उठ के सुबह जाती हूँ, सोती नहीं हूँ सहरी के बाद। तो ये बहुत अच्छे क्लाउड्स थे, तो मैंने कैप्चर कर लिए। और ये शायद फ़ोन में इतना ज़्यादा अच्छे कैप्चर नहीं हुए, लेकिन वो सुबह सुबह जब मॉर्निंग होती है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था ऐसा वेदर देख करके। उसके बाद फिर मैंने बर्ड्स के लिए पानी रखा। ये मैंने न्यू शुरू किया है और आजकल मैं रोज़ बर्ड्स को ऊपर जाके पानी दे देती हूँ, क्योंकि अब गर्मी हो रही है। आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग भी रख दिया करें। ऑल्दो मैंने इनके खाने का भी कुछ अरेंज किया है, इंशाल्लाह वो मैं कल से रखूँगी। फिर पानी लगा कर के मैं आ गई थी पेड़ों को पानी देने के लिए, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग का भी शौक़ उठा है। क्योंकि आजकल मैं घर पे रहती हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ और रमज़ान की वजह से जिम भी नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं आजकल जो है घर के कामों में और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। मुझे मज़ा आता है असल में ये सब करने में। और मेरे ये जो मौसमी का पेड़ है, इसमें थोड़े थोड़े से फ़र्स्ट टाइम असल में आ रहे हैं। जब मैं लेकर आई थी तो वो सर्दी का टाइम था, तो फ़र्स्ट टाइम इसमें मौसमी आ रही है और बहुत छोटे 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 हैं, एटलीस्ट 15-16 हो गए हैं। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ मैं कि इसमें से कब आएंगी। और उसके बाद मेरे पास गुलाब के भी हैं, ये रोज़ प्लांट्स। इसके पीछे भी एक कहानी है कि मैंने अपनी एक कज़न को बोला था कि तुमने मुझे कभी भी गुलाब नहीं दिया है, तो उसने मुझे एक दिन लाके पूरा पौधा ही गिफ्ट कर दिया। उसने कहा जितने तो गुलाब आते रहेंगे वो तुम्हारे होंगे। तो और उसमें आए भी हैं, और जब भी आते मैं उसको अपना सेंड भी करती हूँ। खैर, फिर ये मैं कैक्टस के प्लांट में आ गई थी। उसके बाद पानी देने के बाद जब मैं नीचे आई, तो किचन का तो एज़ यूजुअल हमारा ऐसे ही हाल रहता है। और फिर सहरी भी बनी थी, तो इसलिए और ऐसे ज़्यादा हाल हो गया था। बट फिर फटाफट मैं जो हूँ अपने काम में लग गई। मम्मी इस टाइम सो जाती है, तो फिर मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और वैसे साफ़ सफाई करने वाले तो आंटी आते हैं, बर्तन धोने वाले भी आंटी आते हैं, लेकिन किचन की क्लीनिंग वगैरह और डस्टिंग वगैरह घर की वो मैं खुद ही करती हूँ। और तो फिर मैं फटाफट सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करने लगी थी। और ये काम करते करते मैंने सरी को बोला कि प्लीज़ मुझे ईरान और अमेरिका की अपडेट दो कि वॉर में क्या है। तो उसने मुझे बताया कि कल रात ईरान ने बहुत तेज़ी से हमला किया है, और ईरान ने ये बोला है कि वो दिखाएंगे दुनिया को ताकत अपनी कि ईरान के पास क्या पावर है। खैर, मैं हमेशा से स्टैंड करती हूँ ईरान के लिए, अल्लाह उनको कामयाबी अता करे। और आप सब भी प्लीज़ दुआ करिएगा, रमज़ान का महीना है। इफ्तार से पहले वाली जो दुआ करें वो यही करें कि ईरान की फ़तह हो, रमज़ान के सदक़े ही ईरान की फ़तह हो। क्योंकि उनकी फ़ाइट के बाद, उनके बाद जो है, मुझे नहीं लगता कि
कोई पूरी वर्ल्ड में इतनी ताकत कोई रखता है जो डिफ़ीट कर सके अमेरिका जैसे को, इसराइल जैसे को। जैसे उन्होंने पैलेस्तीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, वैसे एक एक करके फिर सारी मुस्लिम्स को जाके डिस्ट्रॉय करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि ईरान की फ़तह हो इंशाल्लाह। उसके बाद करते सारा काम करके पानी भर के मैं फिर नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद आई फ़ील फ्रेश। फिर मैंने अपना स्किन केयर किया और उसके बाद मैंने एक चीज़ और स्टार्ट करी है रमज़ान में, सूरह बकरा। मैं रोज़ सूरह बकरा सुनती हूँ और साथ साथ पढ़ती हूँ। और इधर मेरी मम्मा पास में सो रहे थे और अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा लगता है मुझे। जैसे 8-6 पे मैंने देखिए स्टार्ट किया था और फिर ये बोलते जाते हैं इमाम और मैं सुनते जाती हूँ। 9:14 पे मैंने पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं फिर पूरा सो गई और सीधे फिर मैं असर के टाइम उठी हूँ और मेरी ज़ोहर तक की नमाज़ छूट गई। मैं इतनी गहरी नींद में सोई थी। तो आज सारी सहरी फिर बाहर से आई थी, घर पे कोई था नहीं और मेरे बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैंने सब कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। इसमें से बस मैंने कॉर्न ही घर पे बॉईल करे थे और अपना ये शरबत बनाया था। बाकी सब कुछ बाहर से ऑलमोस्ट ऑर्डर किया था मैंने। और हर दिन की तरह आज का दिन भी अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र है कि बहुत अच्छा गया। आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट